हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। पिछले दो वीडियोस में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे और कुछ जनरल एंट्रीज देखे थे, बराबर है। उन्हीं जनरल एंट्रीज के बेस पे आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको जनरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझ जाए, सिर्फ याद नहीं हो, और आप लोग आसानी से कोई भी जनरल एंट्री आएगी बिल ऑफ एक्सचेंज की एकदम स्मूथली मक्खन की तरह सॉल्व कर सकते हो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टेंशन लोगे तो आप लोग को पता है कि बाल झड़ने लग जाते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स होके, कूल होके आपको जनरल एंट्री समझनी है और उसको दिमाग में थोड़ा बहुत बिठा लेना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ तो आप लोग को एकदम सिंपल लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बेस बनेगा। इतना पार्ट हर क्वेश्चन में होगा ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन 1 जनवरी 2020, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ ₹18,500 टू नितिन। हेमंत ने गुड्स सोल्ड कराया किसको? नितिन को। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो गुड्स सोल्ड करता है, कौन सोल्ड कर रहा है? हेमंत। मतलब ये कौन है? हमारा ड्रॉवर, बराबर ना। यहां पे आप लोग मेंशन कर दो, ठीक है। और ये कौन है? हमारा ड्रॉवी, ये भी मेंशन कर दो, ठीक है। ये क्या है? हमारा ड्रॉवर। वो क्या है? ड्रॉवी। क्लियर है? आगे, ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹18,500 एट 2 months। सेम डे पे उसने बिल बनाया है। आगे लिखा है ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया? ऑनर्ड हो गया है, ठीक है। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन। नितिन और नितिन की बुक में जनरल एंट्री करना है हम लोग को, और हेमंत अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ नितिन। ये देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है। मतलब इसको मक्खन भी क्या बोलूँ मैं, एकदम सिंपल है। वो उसको छोड़ दो, इतना पहले ध्यान दो। उसको देख के बच्चे डरते हैं, हाँ, लेकिन मोस्टली अच्छे स्टूडेंट भी डर जाते हैं, लेकिन उसको देख के डरना ही नहीं, वो और ईजी होता है। पहले ये करना है हम लोग को, क्योंकि ये मेन पार्ट है। वो सब क्वेश्चन में आता नहीं है, जरूरी नहीं है कि आएगा ही, इतना पार्ट हमेशा आएगा। जनरल एंट्रीज किस किस बुक में है? हेमंत और नितिन। तो यहाँ पे आप लोग को हेडिंग लिख देना है। मैंने थोड़ा रफली बनाया है हाथ से, लेकिन आप लोग अच्छा से अपनी बुक में स्केल पेंसिल यूज करके बना सकते हो। एक पेज पे ये, दूसरे पेज पे वो, ठीक है। चलिए यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ हेमंत जनरल एंट्रीज, ठीक है ना। तो मैं खाली अभी यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? हेमंत। और ये किसकी है? नितिन की जनरल एंट्री। मतलब ये ड्रॉवर है, ये क्या है? ड्रॉवी है। क्लियर है? पहले हम लोग सोचते हैं हेमंत के हिसाब से। किसके हिसाब से? हेमंत के हिसाब से। 1 जनवरी को उसने गुड्स सेल किया है, तो 1 जनवरी 2020। लिखने का तरीका आपके ऊपर है। 1 जनवरी 2020 भी लिख सकते हो। लिख दिया मैंने। काय की एंट्री है? सेल्स की। बस दिमाग में ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट में आता है। क्लियर है? सेल्स हमेशा कहां पे आता है? क्रेडिट में। उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। सेल को इनकम की तरह ट्रीट कर लो तो भी चलेगा, इनकम क्रेडिट में आती है, ये याद रखना। सेल्स क्या आता है? कहां पे आता है? हमेशा क्रेडिट में। तो यहां पे लिख देता हूं मैं टू सेल अकाउंट, ठीक है ना। क्लियर है सबको? ये सेल कितने का हुआ है? 18,500 लिख दिया मैंने। किसको सेल किया है? उसका नाम अपोजिट में। अपोजिट का मतलब सेल मैंने क्रेडिट में लिखा, तो नितिन को सेल किया ना, तो नितिन कहां पे रहेगा? डेबिट में रहेगा। अपोजिट का मतलब एक ही चीज याद रखना है आप लोग को। मैंने क्या बोला? सेल्स कहां पे है? क्रेडिट में। किसको सेल करा है? नितिन को। तो नितिन का नाम कहां पे रहेगा? डेबिट में, ठीक है। तो डेबिट में लिख देंगे नितिन, एकदम सिंपल। नितिन अकाउंट कितना है? 18,500। क्लियर सबको? ये मैंने क्या बताया? कैसे याद रखोगे? सेल्स याद रखोगे। सेल्स हमेशा कहां पे रहेगा? क्रेडिट में। लिख दिया क्रेडिट में, तो मतलब डेबिट में जिसको सेल करा उसका नाम लिख देंगे। किसको सेल करा है? नितिन को। क्लियर? अब आ जाएंगे एक नितिन के हिसाब से सोचते हैं। नितिन ने क्या किया है? परचेज किया है। और हमेशा याद रखो परचेज कहां पे आता है? डेबिट में। तो लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट टू। किससे परचेज करा है? वेरी गुड, खुद आप लोग बोल दोगे
हेमंत से परचेज कराए, कितने का? 18,500, 18,500। वेरी गुड। नरेशन मेंशन करना है, बच्चे उसमें भी टेंशन लेते हैं, नरेशन के लिए इतना टेंशन लेने का नहीं, लिखने का सिर्फ, बीइंग से स्टार्ट करने का, आगे अपनी स्टोरी लिख देने का। क्या मालूम पड़ा आप लोग को क्या है ये? बीइंग गुड्स सोल्ड, बस। और भी लिखते बहुत लोग, थोड़ा जगह रहती तो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ पे डेट डाल देते हैं 1 जनवरी 2020, वही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज, इसके हिसाब से परचेज है ना, तो वो लिखने का ऑन क्रेडिट। क्लियर हो गया? ये हो गया हम लोग की फर्स्ट जर्नल एंट्री, फिनिश। कितना आसान है देखो, मजा आ गया। चलो आगे करते हैं। ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 18,500 एट 2 मंथ। उसने बिल बनाया 2 मंथ का, आगे लिखा है ऑन द ड्यूड बिल वर ऑनर्ड। ओ, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ लेकिन उसमें कुछ गलती किया उसने। यहाँ पे आना चाहिए था ऑन द सेम डेट बिल वॉज एक्सेप्टेड, मतलब इसके आगे और पढ़ाना चाहिए था। जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट मतलब ड्रॉवी उस पर साइन करके एक्सेप्ट करके नहीं देगा, तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, मतलब वो कोई उसका कानूनी, उसका क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस नहीं होगा, मतलब उसको कुछ कानूनी वैल्यू नहीं मिलेगी जब तक। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल, मैंने आप लोग को बिल बनाया, मतलब आप लोग को कुछ गुड्स भेजा, वो गुड्स थे 5,000 के, मैंने बिल भेज दिया 50,000 का, बराबर ना? तो क्या बिल की वैल्यू हो गई? नहीं हो गई। आप चेक करोगे, अरे सर आपने 5,000 का सामान बेच के 50,000 का बिल बेचे, तो आप साइन करोगे उस पर? नहीं करोगे। तो वो बिल की कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। जब आपने साइन कर दिया तो मैं बोलूँगा, अरे तूने साइन कर दिया था, 50,000 रुपये का सामान था, तूने तो चेक किया ना, तो मैंने बिल दिया था, चेक नहीं किया तूने। तो इस तरह से, ठीक है ना? तो सामने वाला जब साइन करेगा तभी ही बिल वैलिड होता है, ठीक है ना? तो इसमें वो पार्ट देना चाहिए था कि बिल उसने क्या करा, एक्सेप्ट करा है। तो बिल एक्सेप्ट की एंट्री आती है, बिल बनाने की एंट्री नहीं आती है, याद रखना। क्लियर है? तो बिल एक्सेप्ट की एंट्री हम लोग कल समझ लेते हैं कि वहाँ पे बिल एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, तो बिल एक्सेप्टेड की एंट्री करते हैं। ऑन द सेम डेट बोला है, तो सेम डेट मतलब वही 1 जनवरी 2020, बराबर है? 2020। बहुत लोग को डर लग रहा है 2020 से, डरने की जरूरत नहीं है, जो होना है वो तो नसीब में लिखा है, वो हो गई। ठीक है, चलो टेंशन लेने का इतना, आपने फोकस रखो कि हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है, अच्छे बढ़ना है। चलो देखते हैं क्या की एंट्री है, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री। बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री याद रखना हमेशा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। तो ड्रॉवी कौन है इसमें? नितिन। कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, आप लोग तो बोलेंगे सर ये तो क्या हाल है, आपने लिख दिया। कितने का बिल एक्सेप्ट करा है? सेम अमाउंट का, 18,500, तो लिख दिया मैंने 18,500। 1 जनवरी 2020। इसके हिसाब से सोचेंगे तो इसने बिल एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या लिखेगा, 2 बिल्स पेएबल, बराबर है। किसका बिल एक्सेप्ट करा इसने? हेमंत का, तो डेबिट में लिख देंगे हेमंत। क्लियर है? कितना है? सेम अमाउंट बोला है क्वेश्चन में, 18,500, 18,500। नरेशन मेंशन कर देंगे यहाँ पे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ। ठीक है, यहाँ पे भी वही नरेशन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ। कितना मज़ा आ गया, एकदम सिंपल। समझा देता हूँ, ये तो बोलेंगे सर आपने तो खाली लिख दिया, समझा ही नहीं। चलो वैसे मैं जनरल एंट्री समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। ये बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट होने की एंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। ठीक है, तो एज ए ड्रॉवर मुझे बिल से पैसा आएगा, मतलब वो मेरे लिए असेट है, इसलिए बिल मैंने लिख दिया रिसीवेबल डेबिट में, क्योंकि पैसा आएगा। क्लियर है? इसके लिए क्या है, बिल्स पेबल, इसका पैसा जाएगा, इसलिए उसने कहाँ पे लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। बस इतना ही सोचने का। इसके लिए बिल से पैसा आने वाला, क्योंकि बिल एक्सेप्ट हुआ है तो बिल से पैसा आने वाला है, इसलिए बिल रिसीवेबल उसने डेबिट में लिखा।
इसका पैसा जाने वाला है क्योंकि इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इसको पैसा देना है, लायबिलिटी बना लिया इसने अपनी, तो इसने क्रेडिट में लिख दिया। किसको एक्सेप्ट करा? हेमंत को। वो तो अपोजिट में लिख नहीं है। बिल रिसीवेबल किससे पैसा आने वाला है? नितिन से। किससे पैसा आने वाला है? नितिन से। किससे पैसा, किसको पैसा जाने वाला है? किसको पैसा जाने वाला है? हेमंत को। तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी याद रखने का, इधर लिख रहे तो खुद की बुक में तो खुद का नाम नहीं लिखेगा, तो हेमंत ही लिखना है, तो हेमंत। इधर लिख रहे तो खुद की बुक में खुद का नाम तो नहीं लिखेगा, खुद से पैसा तो लेगा नहीं, बराबर ना। तो किससे लेने वाला? नितिन से, तो नितिन लिखना है, बस। सारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो ड्रॉवरी में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग को, लेकिन ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होगा। खुद की बुक में खुद का नाम थोड़ी आएगा, ड्रॉवी का आएगा। क्लियर है? चलो आगे आते हैं। आगे क्या बोला है? छोटा सा क्वेश्चन था एकदम, लास्ट में लिखा है ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया? ऑनर्ड हो गया। बिल ऑनर्ड हो गया मतलब मैंने आप लोग को बताया था, बिल ऑनर्ड का मतलब ड्यू डेट पे पैसा मिल गया। तो पैसा किसको मिलेगा? सिंपल सी बात है, ड्रॉवर को। तो वो लिख देगा कैश बैंक, दोनों लिखना तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। कितना पैसा मिला? पूरा के पूरा मिला, कुछ मेंशन नहीं किया है उसमें, तो मतलब पूरा के पूरा पैसा मिल गया बिल का। क्लियर सबको ये? वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैश बैंक लिख दिया, वहाँ पे नहीं लिखा है, तो दोनों जगह पे कैश बैंक लिख दो, या दोनों जगह पे बैंक लिखो तो भी चलेगा, आप लोग की मर्जी है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि चेक दिया है कि क्या दिया उसने पैसा सेटल करने के लिए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों लिख दो, ठीक है। 18,500। डेट लिखना बाकी है, वो डेट समझाना है, इसलिए मैंने डेट नहीं लिखा है। नरेशन तो वही लिख देंगे, बीइंग बिल ऑनर्ड, यहाँ पे भी वही बीइंग बिल ऑनर्ड। ये तो टेंशन लेने की बात नहीं है। डेट ड्यू डेट निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो ड्यू डेट निकालने का तरीका क्या है? देखो, ये है 1 जनवरी, क्या है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चलो 1 जनवरी 2020। कितना मंथ बोला है? 2 मंथ। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, इसमें 2 प्लस करने का, मंथ में ना, क्योंकि मंथ बोला है तो मंथ वाला कॉलम ये है ना, 1 जनवरी, ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है। तो मंथ बोला है तो मंथ वाले में प्लस कर लो। कितना प्लस कर लो? 2, क्योंकि 2 मंथ बोला है, तो ये कितना हो गया? 3, 2020। तो ये हो गया हम लोग का 1 जनवरी 2020। कितने दिन याद रखना कि 3 दिन का क्या मिलता है? ग्रेस मिलता है, 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो डेट क्या हो जाएगी आपकी? 4 जनवरी 2020। 4 जनवरी 2020। आप लोग बोलेंगे सर ये कहाँ से आया? तो देखो डेट क्या आ रही है? 1 मार्च, सॉरी मार्च है, क्या आ रही है? 1 मार्च, बराबर है ना। 1 मार्च आई आपकी डेट, यहाँ पे कैलकुलेशन हिसाब से 3 दिन का देना रहता है आप लोग को, ग्रेस देना रहता है। ग्रेस मतलब 3 दिन खाली इसमें क्या कर देगा? प्लस। तो 1 में 3 दिन प्लस करें तो कितना हो जाएगा? वो 4, ठीक है। तो ये हो गया ड्यू डेट निकालने का तरीका, एकदम सिंपल है। ये हो गई हम लोग की जनरल एंट्री। यहाँ पे पैसा, इसके पास पैसा आया है, इसलिए इसने कैश बैंक डेबिट में लिखा है। किसके जरिए आया? बिल के जरिए आया। इसका पैसा गया है, इसलिए इसने पैसा कहाँ पे लिखा है? कैश बैंक को कहाँ लिखा है? क्रेडिट में लिखा है। जब भी पैसा आता है तो कैश बैंक को डेबिट में लिखते हैं, पैसा जाता है, कोई भी एसेट की बात है, वो आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश बैंक क्या है? हमारा का एसेट है, तो हमने क्या कर दिया, उसको पैसा गया है तो क्रेडिट में लिख दिए, और ऊपर क्या लिख दिए? किसके लिए गया है? बिल्स पेएबल के लिए। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि थोड़ा सा और आप लोग को समझ जाए। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट, पॉज करके लिख सकते हैं अपनी बुक्स में।